हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना कटियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 9th क्लास की एक पोएम द रोड नॉट टेकन विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन सीबीएसई सिलेबस। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन। दिस इज़ वेरी फेमस पोएम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. यानी कि ये जो फेमस कविता है, जो फेमस पोएम है, वो बेस्ड है हमारी चॉइसेस के ऊपर, हमारे डिसीजंस के ऊपर। और वो चॉइसेस, वो जो डिसीजंस हैं, वो क्या करते हैं, शेप अप करते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं, हमारी लाइफ में डिफरेंसेस लाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखते हैं बट इनसाइटफुली, लेकिन अंदर से, यानी कि जो कंटेंट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कंटेंट का जो सेंस होता है, जो भाव होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही गहरा होता है। यानी कि अपने साधारण शब्दों के माध्यम से वो बहुत हमें गहराई तक लेके जाते हैं, एक गहराई का अनुभव कराते हैं। जैसा कि आपको पता है, द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन। फर्स्टली वी विल have to know about the poem. In this poem, the road not taken, the road symbolizes our life. ये जो poem है, the road not taken, अच्छा पहले हम जान लेते हैं कि the road not taken का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। the road यानी कि वो रास्ता, वो तरीका या वो डिसीजन जो कि जिसे हमने इग्नोर किया हो, जो ना लिया गया हो, यानी कि वो डिसीजन जो हमारे द्वारा ना लिया गया हो। द रोड सिम्बोलाइजेज अवर लाइफ। ये जो रोड है वो क्या किया गया है, सिम्बोलाइज किया गया है। The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. कवि कहता है कि वो रास्ता, वो वे या फिर रोड जो कि हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं। He describes his feelings about the choices that he had left in the past. वो उन अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, उन भाव को डिस्क्राइब करता है जो कि उसने अपनी लाइफ में पास्ट में छोड़ दिए हैं, जो डिसीजंस उसने अपनी लाइफ में छोड़ दिए हैं, उनको वो डिस्क्राइब कर रहा है, उनका वर्णन कर रहा है। द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स अवर फ्यूचर। और वो रास्ता, वो डिसीजन जो कि हम अपने लिए लेते हैं, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, अवर डेस्टिनेशन, या फिर हमारी क्या करता है, हमारी मंजिल को डिसाइड करता है। यानी कि आज जो हम अपने लिए डिसीजन लेते हैं, जो अपने लिए चूज करते हैं, वो आने वाले वक्त में ये डिसाइड करेगा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, हमारी मंजिल क्या होगी, या फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वॉन्ट्स to give, that the choice that we make has an impact on our future. That the poet wants to give. कभी कहना चाह रहा है, कहने का मतलब उसका ये है कि जो वो चॉइस है, जो डिसीजन है, वो क्या करता है, वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट, यानी कि हमारी लाइफ, हमारे फ्यूचर के ऊपर उसका एक प्रभाव होता है, एक इम्पैक्ट होता है। इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, यदि हम अपने लिए गलत चॉइस कर लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, वी रिग्रेट इट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिग्रेट करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। बट कांट गो बैक ऑन इट, लेकिन हमारे पास क्या होता है, देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन वे टू बी रिग्रेटेड, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता, एक तरीका होता है, हम क्या करें, रिग्रेट करें, उसका पश्चाताप करें, लेकिन हम उस डिसीजन पर वापस नहीं जा सकते हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन को बैक नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। यदि इसलिए जो कवि है, जो पोइट है, वो क्या कह रहा है, हमें वार्न कर रहा है कि हमें अपनी चॉइस को सिलेक्ट करते समय या अपने डिसीजन को लेते समय बहुत ही वाइजली लेना चाहिए, मतलब पूरी ध्यान के साथ में करना चाहिए डिसीजन। अब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिक्चर। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And two
roads diverged in Yellowwood and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood and looked down one edge for edge I could to where it went in the undergrowth. जब जो हम वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, जैसे कि डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि कोई एक टू रोड्स यानी कि दो रास्ते हैं जो कैसे हो गए हैं, डाइवर्स्ड हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं इन येलोवुड. जो कवि है, जो पोइट है, वो एक जंगल के किनारे खड़ा हुआ है. जो उसके जंगल के जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो कैसे हैं, उन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ऑटम सीजन की वजह से पीली हो गई हैं. कभी उस जंगल के किनारे एक रास्ते पे खड़ा हुआ है जो आगे चल के वो दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग अलग डेस्टिनेशन को वो रास्ते जाते हैं. वो आगे कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कहता मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन दोनों रास्तों पे यात्रा नहीं कर सकता हूँ, मैं उन दोनों रास्तों पे एक समय नहीं जा सकता हूँ. एंड वी वन ट्रेवलर, यानी कि मैं क्या हूँ, एक यात्री हूँ, एक इंसान हूँ, इसलिए मैं एक समय में दोनों रास्तों के ऊपर नहीं जा सकता हूँ. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन, लंबे समय तक वो वहाँ पे खड़े होकर सोचता रहा, विचार करता रहा. उसके बाद क्या करता है, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, यानी कि पहले वाले रास्ते को, वहाँ पे जो दो रास्ते सेपरेटेड हो रहे थे, वो पहले रास्ते को वहाँ तक देखता है जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक उसकी नज़रें देख सकती थी उन रास्तों, उस रास्ते को. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक वो रास्ता, वेंट मीन्स होता है टर्न होना या झुकना कह सकते हैं वो जो, और अंडर ग्रोथ मीन्स होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वुशेस मीन्स द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल में छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं, उसमें उन झाड़ियों में जब तक वो रास्ता टर्न नहीं हो जाता है, मुड़ नहीं जाता है, तब तक वो पहले वाले रास्ते को देखता रहता है. एंड सेकेंड स्टेंजा इज देन टुक दी अदर जस्ट एज फेयर. उसके बाद कभी क्या कहता है, उसके बाद जब मैंने पहले रास्ते को देख लिया, जब तक वो मुझे दिखाई दिया, वो टर्न नहीं हो गया, उसके बाद वो कहता है कि मैंने दूसरे रास्ते को देखा जस्ट एज फेयर, जैसा कि मुझे क्या लगा, फेयर मीन्स होता है एज गुड एज दी अदर वन, यानी कि जो पहला वाला रास्ता था उसकी अपेक्षा में दूसरा वाला जो रास्ता कैसा लगा, अच्छा लगा, बेहतर लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद क्या हो रहा था, वो बेटर क्लेम मीन्स होता है एक बेटर ऑप्शन होना या बेटर अपॉर्चुनिटी होना, यानी कि कभी को ऐसा लग रहा था जो उसने पहला रास्ता देखा था उसकी अपेक्षा ये जो दूसरा वाला रास्ता था वो थोड़ा फेयर था, साफ सुथरा था, अच्छा था, और शायद वो अच्छा होने का क्लेम कर रहा था, यानी कि दावा कर रहा था कि वो दूसरा वाला जो रास्ता है वो बेहतर है, अच्छा है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो कैसा था, ग्रासी मीन्स होता है अनयूज्ड, यानी कि जिस रास्ते के ऊपर जो ग्रासी मीन्स घास भी होती है, घासदार होता है, जो रास्ता था वो घास से भरा हुआ था, पत्तियों से भरा हुआ था. वांटेड वेयर यानी कि बहुत ही हैड नॉट बीन यूज्ड, बहुत ही कम यूज किया गया था. इट मीन्स ये जो कवि कह रहा है जो दूसरा वाला रास्ता है वो मुझे थोड़ा बेहतर लगा. क्यों, क्योंकि इस रास्ते पे जो घास थी, जो पत्तियाँ थी, वो अभी तक ठीक ठाक दिख रही थी, सही सलामत थी, क्योंकि इस रास्ते पर कम लोग गए थे, ये लेस ट्रेवल्ड वे था, कम लोगों के द्वारा चला गया था, इसलिए ये वाला रास्ता उसे बेहतर लगा. दो एज फॉर देट द पासिंग देयर, यद्यपि इस रास्ते से भी कुछ लोग गुजरे हुए थे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और लगभग एक जैसा ही था, यानी कि जो पहला वाला रास्ता था वैसा ही लगभग सिमिलर दूसरा वाला भी रास्ता था, लेकिन ये दूसरा रास्ता हमें बेहतर लगा, अच्छा लगा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और क्या कह रहा है अभी कभी आगे, ये दोनों रास्ते ही उस सुबह एक जैसे, इक्वली मीन्स सिमिलरली, सिमिलर, एक जैसे ही तरह लेटे हुए थे, यानी कि दोनों एक जैसे ही निकले हुए थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोड इन ब्लैक, और जो पत्तियां थी, ट्रोडिन मीन्स होता है क्रस्ट होना, यानी कि कुचलना, और कुचल के वो कैसी हो जाती हैं, जब किसी पत्ती को पैरों के नीचे जब आती है वो कुचल जाती है तो वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उसका कलर जो ग्रीन कलर होता है वो ब्लैक में चेंज हो जाता है. इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोड इन ब्लैक, यानी कि उस रास्ते की, जो दूसरा वाला रास्ता कवि ने चुना था, उस रास्ते पे जो पत्तियां थी, जो घास थी, वो कैसी थी, अभी तक कुचली नहीं गई थी, यानी कि उस रास्ते पे कम लोग गुजरे हुए थे, इसलिए उसकी जो घास थी, जो लीव्स थी, वो अभी तक फ्रेश नज़र आ रही थी. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर कभी कहता है कि इसलिए मैंने क्या किया, उस जो पहला वाला रास्ता था उसको क्या किया मैंने,
किसी दूसरे दिन के लिए रख लिया। Yet knowing how way leads on to way, यद्यपि मुझे ये बात पता थी कि जो रास्ता मैंने बचा के रखा है, ये सोच के रखा है कि मैं अगले दिन उस पे जाऊंगा, लेकिन I doubted if I should ever come back, लेकिन मुझे इस बात का संदेह था कि क्या मैं इस रास्ते पे कभी वापस आ पाऊंगा। अब यहाँ पे जो कवि कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रोड को क्या किया गया है, हमारी लाइफ में सिंबलाइज किया गया है कि कभी कहना चाहता है कि जो रास्ते से मतलब क्या है, डिसीजन से है, चॉइसेस से है। जो डिसीजन हम अपनी लाइफ में एक बार ले लेते हैं, सपोज मानो हमारे पास दो डिसीजन है, उसमें जो हमें बेहतर लगा हमने ले लिया, लेकिन हो सकता है कि वो जो डिसीजन है हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, आगे वो हमें नुकसान पहुंचाए या उससे हम कुछ अच्छा गेन ना कर पाएँ। तो हम जो दूसरा वाला है उसे भी ये सोच के रख लेते हैं कि जब हम इसमें सक्सेस नहीं हमें मिलेगी तो हम दूसरा वाला डिसीजन ले लेंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या संभव है कि एक जगह जब हमें सफलता ना मिले, हम उस चीज़ में कुछ अचीव ना कर पाएँ, तो हम वहीं वापस आके फिर दूसरे वाले डिसीजन को लें और फिर उससे आगे जाएँ। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारी लाइफ में संभव नहीं है कि हम बार बार किसी चीज़ को कर सकें या एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा इज आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। कभी यहाँ पे कहता है, साई मीन्स होता है डीप ब्रेथ, यानी कि गहरी सांस लेना, और वी कैन से कि एक रिलीफ से बात को कहता है। कभी कहता है कि मैं इस बात को बहुत ही रिलीफ के साथ में, बहुत ही राहत के साथ में लोगों को बताऊंगा, लोगों से कहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि यहाँ पे यानी कि जब काफ़ी समय बीत जाएगा, एक लॉन्ग पीरियड स्पेंड हो जाएगा, तब मैं लोगों को बहुत ही रिलीफ के साथ में ये बात बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, की एक जंगल में क्या था, दो रास्ते थे जो कि सेपरेट हो गए थे, अलग हो रहे थे। एंड आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो मैंने क्या किया था, मैंने कम लोगों के द्वारा चला गया रास्ता था उसे चूज किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उस मेरे एक डिसीजन ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। यानी कि आज जो मैंने अचीव किया है अपनी लाइफ में, जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये सारी ओनली एंड ओनली उस डिसीजन की वजह से हैं। जो मेरी लाइफ में चेंजमेंट आया है, जो डिफरेंसेस आए हैं, वो सिर्फ उस डिसीजन की वजह से हैं। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो हमें कैसे लेना है, बहुत ही वाइजली लेना है, सोच समझ के लेना है कि हम अपने फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो अपनी लाइफ में अच्छा गेन करेंगे। कभी यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हमें क्या करना है, लेस ट्रेवल्ड से मतलब है जो कम लोगों के द्वारा जो चीज़ चुनी गई है, कम लोगों के द्वारा डिसीजन लिया गया है। कभी कहता है कि हमें कभी भीड़ को फॉलो नहीं करना, हमें क्राउड को फॉलो नहीं करना है। वो हमें ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भीड़ जा रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो लाइफ में बहुत सारा डिसीजन ले रहे हैं, हमें वही डिसीजन लेना है। क्योंकि डिसीजन सामूहिक नहीं होता है, जो सब करेंगे अगर हम भी वही करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ये क्या होता है, डिसीजन कैसा होता है, पर्टिकुलर होता है, इंडिविजुअल होता है। ये एक चीज़ हमारे लिए अच्छी है, दूसरे के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। तो जो डिसीजन है वो बहुत ही सोच समझ के लेना है। हमें कभी भीड़ को फॉलो नहीं करना है, जो हमारा हार्ट कहता है, जो हमारी स्पिरिट कहती है, अंतरात्मा कहती है, हमें अपने लिए वो चूज करना है और बहुत सोच समझ के करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ गेन कर पाएँ।